वंदे मातरम दोस्तों। हमने कक्षा 8 में हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था दोहे, जिसमें रहीम और तुलसीदास जी के जो 5 दोहे दिए गए थे उसके बारे में अध्ययन हमने किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जो इकाई नंबर 5 है, जिसमें अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है कि भाई शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। ये अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिए गए जो कुल मिलाकर ये 8 दोहे हैं, उसे आप मोबाइल में या तो टेप रिकॉर्डर में सर्च करके, मोबाइल में गूगल पे सर्च करके आप ये जो दोहे हैं उसे आप सुनकर उसे गाने का प्रयास आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो दूसरा है, इसमें आपको इसी प्रकार सूचना दी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कुल मिलाकर 9 प्रश्न, એટલે કે આપણને 9 જેટલા પ્રશ્નો છે અહીંયા આપવામાં આવેલા છે, 9 જેટલા શબ્દો। તો એના આપણે અહીંયા એ શબ્દ અને શબ્દનો અર્થ લખીને ત્યારબાદ એનું વાક્ય બનાવવાનું। તો પહેલો શબ્દ છે ઉદ્ધમ। ઉદ્ધમ यानी कि परिश्रम। कौन सा पहला शब्द है? उद्धम। उद्धम का अर्थ क्या होगा? परिश्रम। वाक्य क्या बनेगा? परिश्रम से ही हमेशा वाक्य बना है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा शब्द है प्रकृति। प्रकृति यानी कि स्वभाव। दूसरा शब्द प्रकृति यानी कि स्वभाव। तो उसका वाक्य बनाएंगे कि भाई यह सरल स्वभाव का है, तो सरल प्रकृति का व्यक्ति है। यह यह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। उसके बाद तीसरा शब्द है खेर। खेर यानी कि कुशलता। कुशलता। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। उसके बाद चौथा शब्द है कुसंग यानी कि बुरी संगति। वाक्य क्या बनेंगे? कुसंग यानी कि कुसंग करने से हमारा पतन होता है। क्या होता है? कुसंग करने से हमारा
हाँ, उसके बाद का ऑप्शन है कंचन। कंचन यानी कि सोना। तो हम लेंगे सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। कंचन तो सोना। सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। उसके बाद छठा शब्द है जपमाला। जप करने की माला। जपमाला। जप करने की माला। वाक्य क्या बनेगा कि भाई दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। सातवां शब्द है दुख। दुख यानी कि गम या तो खेद। दुख को गम या तो खेद। वाक्य बनाएंगे दुख के बारे में। हम कहेंगे कि किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। उसके बाद आठवां शब्द से भुजंग। भुजंग यानी सांप। और सांप। वाक्य क्या बनाएंगे कि भुजंग को देख कर ही लोग भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। और अंतिम शब्द है हर्षे। हर्ष यानी कि खुशी। तो नौवां वाक्य है हर्ष। यहाँ पर हम लिख देते हैं हर्षे यानी कि हर्ष या तो खुशी भी कहेंगे। उनके लिए हम वाक्य बनाएंगे कि भाई हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। हमें देखकर जिनका मन हर्षे उनके घर जाना चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो शब्द यहाँ पर आपकी जो किताब में दिए गए उसका अर्थ देकर आपके सामने ये वाक्य में प्रयोग किया गया। आप भी इसके अलावा अन्य वाक्य यानी कि इसी शब्द का प्रयोग करके आप अन्य वाक्य भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। सो आपकी विचारधारा पर ये बात डिपेंड रखती है।
आपकी जैसी विचारधारा हो, आपका जैसा मन हो, इस प्रकार आप मांग सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो उत्तर देने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय में भी मुझे, यानी कि कठिन से कठिन विषय भी मुझे सरल लगे, और आप मुझे स्वस्थ और मजबूत शरीर दे। ऐसी मैं भगवान के साथ, भगवान के पास प्रार्थना करूं। और साथ ही मैं ऐसा कहूँगा कि भाई आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस दुनिया में अपने माता पिता और अपने स्वजनों का नाम रोशन करूं और उनको किसी भी प्रकार का मैं दुख न दूं। मेरे सभी कार्यों से मेरे माता पिता और मेरे परिवारजनों को आनंद की अनुभूति हो, ऐसी तू मुझे शक्ति दे। यानी कि मैं समाज की सेवा करने के लिए समर्थ बनूं, दुखी लोगों की मैं सहायता कर सकूं, ऐसी तू मुझे शक्ति दे। तो इसी प्रकार की बात आप अपने अपने विचार के आधार पर ईश्वर के पास कुछ न कुछ प्रकार से आप मांग सकते हो, और इसी प्रकार एक पहले प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? सारा माणसोना સાથથી કેમની સંગાથથી આપણને શું લાભ થઈ શકે? તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें अपनी बुरी आदत छूट सकती है। उसके बाद अपना चरित्र अच्छा बनता है, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, साथ ही मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है, जिसे मैं अच्छे व्यक्ति के संगति से उसे दुर्बुद्धि या दुर्व्यसनों से दूर रहने का प्रयास कर सकूं। मुझे अपने निर्धारित समय पर आगे बढ़ने की प्रेरणा अच्छे व्यक्ति की विचारधारा से मुझे मिलती है। इस प्रकार मैं अपनी तरीके से आगे बढ़ सकूं। तो इसी प्रकार के कई फायदे हमें अपने जीवन में अच्छी व्यक्ति के साथ से, यानी कि अच्छे व्यक्ति की संगति से हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका अच्छे व्यक्ति की संगति से ही प्राप्त कर सकते हैं, तो खोज सकते हैं। तो इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के साथ रहने का अगर जो मौका मिले तो हमारे जीवन में वह एक प्रकार से वरदान रूप सिद्ध हो सकता है। ऐसे विचार आप अपने अपने हिसाब से इसी प्रश्न में भी रख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तो हम कह सकेंगे कि भाई लोग धर्म के नाम पर से पहले तो दोस्तों हम जानते हैं कि दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, साथ ही तरह तरह के तिलक करते हैं। जो धर्म के नाम पर है वो बाह्याचार है, आडंबर है। अलग अलग तरह की मालाओं के जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। ये सब धर्म के लिए या तो धर्म के नाम पर किए जाने वाले ये बाह्याचार है या तो आडंबर है। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, साथ ही भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं या तो बाह्याचार करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
है। उसके बाद जो अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ लोग जीविका को कोई साधन नहीं होते, इस पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। जिसके लिए जीविका के साधन नहीं है, इन पर वह लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, इसलिए भीख मांगने का काम करते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक जो प्रकोपी में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं या तो भीख मांगने लगते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग अपाहिज हो जाने से पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। जो अपाहिज हो, अपंग हो, हैंडीकैप जिसे हम कहेंगे, तो वह उनकी विवशता होती है, लाचारी होती है, इसकी वजह से कुछ लोग भीख मांगते हैं। साथ ही कुछ लोग बदमाश लोग जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं और तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। ऐसा भी आजकल बड़े बड़े शहरों में कुछ उदाहरण हमें वर्तमान पत्रों में हमें या तो अखबारों में देखने को दोस्तों मिलता है। आप पढ़ते ही होंगे, टीवी में भी आप इस प्रकार के न्यूज़ या तो समाचार पढ़ते होंगे। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग जो होते हैं हमारे समाज में, वह मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बनाकर भीख मांगने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार भीख मांगने के तरह तरह के ऐसे कई सारे जो तरीके होते हैं और ऐसे ऐसे तरीके अपनाकर वह भीख को अपना व्यवसाय बनाकर वह बिना मेहनत से, बिना परिश्रम से अपना लालन पालन करने के लिए ऐसे कई तरह के युक्तियाँ या तो प्रयुक्तियाँ ढूंढकर भीख मांगने का कार्य करते रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो 5वीं इकाई का एक छोटा सा जो अभ्यास था, जिसमें दूसरा प्रश्न जो मैंने शब्दों का आपके सामने वाक्य अर्थ देकर वाक्य का प्रयोग करके अपने सामने रखने का प्रयास किया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो 4 प्रश्न, जिसमें आप अपनी विचारधारा से, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी जो शक्ति यानी कि अपनी विचार शक्ति के आधार पर जो दे सकते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर मैंने अपने विचार से आपके सामने रखने का प्रयास किया। और आप भी अपने मौलिक विचार से इस प्रकार का, इस प्रश्न का उत्तर आप भी अपने विचार से दे सकते हैं। आपको भी इसी प्रकार का जो प्रयत्न करना चाहिए, इसी प्रकार के जो सोच विचार वाले जो प्रश्न है उसमें आप भी अपनी तरफ से मौलिक तरीके से आप इसके बहुत अच्छे या तो सुंदर उत्तर आप भी बता सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा जो अभ्यास है, अभ्यास का अध्ययन यहाँ दोस्तों हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हमारी किताब में दिए भी है, जिसमें कबीर साईं से कितना मांगते, पहला प्रश्न है। तो इन्हीं जो स्वाध्याय के 5 प्रश्न हैं उसके बारे में यानी कि उसका अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ये वीडियो लेक्चर अभ्यास का अध्ययन करने के बाद यहाँ तक रखते, फिर अगले वीडियो लेक्चर में स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।